सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही पर्याय द्रव्य में अभेद निर्विकल्प होते ही पर्याय की मृत्यु होने पर भी पर्याय अमृत को उपलब्ध होती है। क्योंकि जो पर्याय मरती है वह मरने से पहले मिट चुकी है। मरने वाली पर्याय ने उस ध्रुव चैतन्य में अपनापन किया और वह पर्याय अपने को पर्याय मान करके नहीं मरती, स्वयं को ध्रुव मान करके मरती है। इसलिए वह मरती तो है मगर अनुभव में मृत्यु नहीं है, अनुभव में तो अमृत है। ऐसी अभेद निर्विकल्प अनुभूति की जिस जगह पर दो के लिए अवकाश ही नहीं है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी की ऐसी अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति, देह होने पर भी देहातीत अनुभूति, मांस खून और हड्डियों में देह का ये जो पूरा रूप है जिसमें त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा का अंश भी मिला नहीं है, ऐसे दूर से देखते हैं।
दूर से देखते हैं, वहाँ रह कर के नहीं देखते। हमें लगता है कि परम कृपालु देव देहधारी है, वह सदेही है, मगर भीतर में अनुभव हो रहा है स्वयं सिद्ध परमात्मा का। दूर से जैसे आंख में कण गिरे नहीं, ऐसे दीवार को कोई देखता हो। कैसी दीवार? जिस दीवार से ऊपर चूना, रंग ये सब गिर चुका है, घिर चुका है। और जैसे आंख दूर से देखती हूँ कि उस दीवार में जो ईंट है, पत्थर है, वह अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है, मगर आंख उस दीवार को छूने नहीं गई। आंख ने दूर रह करके उस दीवार को देखा जो दीवार जीर्ण शीर्ण हो गई है, अभी गिरने की तैयारी में है। अब ईंटें दिखाई देने लगी है, ऊपर का आवरण अब इतना पतला हो गया है। परम कृपालु देव इस देह को राख की दीवार के रूप में देखते थे। जिस राख की दीवार के आवरण के पीछे जो हाड़ पिंजर रूपी ईंट उन्हें दिखाई देती थी, दुनिया को भी दिखाई देती थी, मगर परम कृपालु देव की वह दशा थी भगवान। उस दशा की गहराई में आज हम जाएंगे कि मृत्यु से पहले ऐसे अमृत की अनुभूति कि देह के अनंत परमाणुओं में यह आंख कहीं पर भी जाती नहीं है, मिट्टी में मिलती नहीं है, पृथ्वी पर सूर्य आता नहीं है और पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है। इस देह के अनंत परमाणुओं में वहाँ पर कहीं पर भी ज्ञान का बहना नहीं दिखाई देता। जैसे सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर है और नरक में वैतरणी नदी बहती है। अब जो वैतरणी नदी में वहाँ खून, पस, हड्डियाँ, ऐसे मलिन पदार्थों से जो वैतरणी अधोलोक में बहती है, लोकाग्र शिखर पर विराजमान सिद्ध परमात्मा को उस नदी से कोई रिश्ता नहीं है। अंतर में तुम उस ज्ञान का अनुभव करो भगवान कि ये देह में जो खून दौड़ रहा है, इस देह में जो मांस मज्जा है, इस देह में जो हड्डियां है, ये ऐसे दिखाई दे कि जैसे वैतरणी बह रही है। अंदर ही अंदर बहना हो रहा है और सिद्ध नीचे उतरता नहीं है। यहाँ सिद्धत्व की अनुभूति होगी और देह को जैसे धारण ही नहीं किया, पता ही नहीं है उस समय क्या होगा। कि सिद्धों से मिलन हुआ बहुत ही लंबे काल के बाद में पता चला। बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ। एक बार मैं पेड़ के ऊपर बैठा था ध्यान के प्रयोग के लिए, पेड़ की डाली पर बैठा हूँ और विचार चल रहा है जितना जमीन से ऊपर उठ करके यदि ध्यान में जाने का प्रयास करें, संभावना पूरी है, क्योंकि पृथ्वी और देह के बीच में ये जो आकर्षण है, इसलिए तो महापुरुष संत पुरुष ज़्यादातर पहाड़ के शिखर पर जाकर के ध्यान में लीन होते हैं, पृथ्वी से उतने ऊपर उठते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण भी आकाश में होता है। मुनिराज चारण रिद्धिधारी हो तो आकाश में उनका गमन होता है। ये पृथ्वी से ऊपर उठना, पेड़ पर मैं बैठा था और पता नहीं कि कब ऐसी स्थिरता हो गई कि शरीर नीचे गिर गया। शरीर नीचे तो गिर गया, मगर पता ही नहीं है कि कब गिरा है। सिद्ध के साथ में नाता जुड़ गया, देह नीचे गिर गया हो मगर वहाँ पता नहीं। कुछ देर के बाद में देखा कि कुछ महिलाएं आसपास है, इस शरीर के सिर के ऊपर हाथ घुमा रही है, पानी छिड़क रही है। तब जाकर के होश आए। उसे ये भी पता चला कि जो स्त्री है वो वापिस ऐसे हमें इस संसार में ला सकती है। उसकी स्पर्शना से पुरुष के भीतर में क्या होता है
मगर वह जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति में सिद्ध स्वरूप की अनुभूति जो गिरता नहीं है। कितना भी वह मिट्टी का घड़ा नीचे गिर जाए, मगर वह आकाश को खींच करके नहीं लाता। यह जागृति रहे। जन्म और मरण, इन दोनों के बीच में जो जीवन है, ज्ञानी ने इसे जीवन माना ही नहीं है। भगवान, ये जीवन नहीं है। जिसे हम कहते हैं कि इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था, इस तारीख को मेरी मृत्यु होगी, ये जो जन्म और मरण के बीच में, ये जीवन नहीं है। उस जीवन का मालिक मैं नहीं हूँ। मेरा जीवन तो अनादि अनंत है। ये रेखा जिसकी न आदि है न अंत है। मैं बिंदु नहीं हूँ, मैं रेखा हूँ। मैं बूंद नहीं हूँ, मैं समुद्र हूँ। मैं गागर नहीं हूँ, मैं सागर हूँ। ऐसी विराट सत्ता की अनुभूति और ऐसा अपूर्व साहस कि प्रति समय तैयार रहता है डाइवर्ट होने के लिए। ऐसे ही ज्ञानी की दशा है। रास्ते पर गाड़ी चलाते समय जस्ट बी रेडी टू बी डाइवर्टेड एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सदा ये जागृति, आगे ही जा रहा था, मुझे सीधा ही जाना है। फिर ये नीचे क्यों उतरी गाड़ी? लिखा था डाइवर्जन। नीचे गाड़ी उतर गई। कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई अनुमानित नहीं था कि मैं नीचे साइड में नीचे उतर जाऊंगा, मगर उतर गया। वो मेरे हाथ में नहीं था कि रास्ते से नीचे उतरना पड़ा, मगर तैयारी कि कभी भी डाइवर्ट होना पड़ सकता है। तुम घर से निकले हो ऑफिस की ओर और बीच रास्ते में ही अकस्मात हो गया, डाइवर्ट हो गया। जा रहा था ऑफिस, पहुंच गया स्वर्ग में। कहाँ जाने के लिए, किस रास्ते पर निकला था और किस रास्ते पर चला गया। और अनंत बार ऐसा हुआ है। और ये जागृति की जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, डाइवर्ट होकर के भी जो अपनी ध्रुवता में मस्त है, हे चैतन्य परमात्मा, उसके साथ अभेद हो। मिट्टी को पकड़ो मत, वो तो वहां है ही नहीं। उसे पता भी नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। स्मशान में जो मुर्दा लेके जाते हैं, હાથમાં દોણી લઈને આગળ જાય છે। દોણીને તે માટલીને ત્યાં જઈને ફોડે છે। ફોડવાનું કારણ જ આ છે कि आ માટલી, आ आकार किस प्रकार का आकार था, अब पहचाना नहीं जाएगा वह आकार कैसा था। ऐसे ही वो मटका नीचे गिरा, फूट गया। आश्चर्य नहीं होता, मिट्टी मिट्टी में समा गई। उस जाति की थी, उस जाति में समा गई। इसलिए तो सीता माता के बारे में ये कहा जाता है कि सीता पृथ्वी में समा गई। सीता पृथ्वी में नहीं समाई। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई, वह संसार से उब चुकी थी, राम से नहीं। वह विकल्पों की, आशंकाओं की कालिमा से इतनी उब चुकी थी कि उसने निर्णय किया कि अब दीक्षा लूंगी। और दीक्षा ली। सीता की गुरु थी पृथ्वीमती आरिका, पृथ्वीमती माता। उनके संघ में जाकर के सीता समा गई थी। तब से ये दुनिया कहने लगी कि सीता पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी का मतलब कोई मिट्टी में नहीं, पृथ्वीमती के संघ में जाकर समा गई थी। और यदि देह की दृष्टि से देखो, चलो सीता पृथ्वी में समा गई, उसमें आश्चर्य क्या कि पृथ्वी पृथ्वी में समा गई। ये पृथ्वी पृथ्वी में समा गई और सीता माता का शुद्धात्मा शुद्धात्मा में समा गया। जो जिसका है वह उसमें समा जाए। पुद्गल पुद्गल में समाये, उसमें पुद्गल की शोभा है, और आत्मा आत्मा में समाये, उसमें मेरी शोभा है। ये जागृति एक अपूर्व साहस कि इस शरीर को इतनी तन्मयता से ऐसे देखना, स्वरूप की अंतर की तन्मयता से इस देह को ऐसे देखना कि ये देह दूर दिखाई दे, वरना मृत्यु बहुत तड़पाती है। ज्ञानी के लिए मृत्यु अब महोत्सव है। परम कृपालु देव
के लिए मृत्यु महोत्सव है, क्योंकि परम कृपालु देव इस देह में है ही नहीं। जिन तस्वीरों को हम पूछते हैं ये परम कृपालु देव नहीं है। हमने ज्ञानी को तस्वीर में रखा ही नहीं है। ये कृपालु देव नहीं है, ये कृपालु देव के कपड़े हैं। और परम कृपालु देव के कपड़े भी नहीं है, परम कृपालु देव के कपड़े की तस्वीर है। देह परम कृपालु देव का कपड़ा था, आत्मा का कपड़ा ये देह है। और परम कृपालु देव का कपड़ा समाधि तंत्र में कहा है ना कि कोई लाल वस्त्र पहन ले तो वह लाल नहीं हो जाता, कोई हरा वस्त्र पहने तो हरा नहीं हो जाता, कोई फटा हुआ वस्त्र पहने तो वह फटा हुआ नहीं हो जाता, कोई मोटा वस्त्र पहने, पतला वस्त्र पहने, उससे वह उस वस्त्र जैसा नहीं हो जाता। ऐसे ही ज्ञानी देह को वस्त्र देखते हैं और स्वयं को दिगंबर, त्रिकाल दिगंबर कि जिसने कभी वस्त्र को पहना नहीं। ऐसी उस डोरी को देखते हैं जिस डोरी पर कभी कपड़े टंगे ही नहीं गए, सुखाए नहीं गए। ये देह के अनंत अनंत परमाणु और वहाँ वह अनुभूति होती है। उस अनुभूति में वहाँ उसका मिश्रण नहीं। कैसी ये अनुभूति? जैसे लाइव वायर है, उसके ऊपर लाल रंग का प्लास्टिक है, पीले रंग का प्लास्टिक है, वो जो हरे रंग का उसके ऊपर रबर है, रबर को हो, प्लास्टिक को, उसके ऊपर आवरण है। और जैसे ही तुम्हारा हाथ वहाँ पर खुले भाग पर छू जाता है और जो झटके का अनुभव होता है, उस अनुभूति के काल में वो हरे रंग का रबर या लाल रंग का रबर, रबर का विकल्प ही कहाँ है, रबर की अनुभूति ही कहाँ है। और एक कांस्टेंट फैला हुआ इस दीवार से लेकर के इस दीवार तक बंधा हुआ वह वायर, छुआ है यहाँ मगर अनुभव हुआ पूरे में फैला हुआ। अनुभव हुआ 4 बजे मगर 4 बजे का नहीं, तीनों काल में जो फैला है वह 4 बजे स्पर्शना हुई, मगर उस स्पर्शना में ये देह बीच में ही नहीं आया, ये रबर का विकल्प तक नहीं आया, ये बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए जिसे अनुभव हुआ वह उस लाल रबर से नफरत नहीं करता, हरे रंग के रबर से नफरत नहीं करता। अनुभव हुआ ने, नफरत तो मैं तब करूं वो मुझे डिस्टर्ब करने आया हो तो। ये अनुभव हुआ है तब देह से नफरत नहीं रही। परम कृपालु देव को देह के प्रति प्रीति भी नहीं और अप्रीति भी नहीं, मृत्यु का लोभ भी नहीं और जीवन का लोभ भी नहीं। सिगमंड फ्राइड ने जीवन के लोभ और मृत्यु के लोभ दोनों के लिए कहा, जीवन का भी लोभ नहीं और मृत्यु का भी लोभ नहीं। उसने कहा जीने का लोभ, उसका नाम दिया लिबिडो, और मरने का लोभ, उसका नाम दिया थानाटोस। न लिबिडो है न थानाटोस है, दो में से कुछ भी नहीं, क्योंकि जीने की इच्छा वाला दूसरे को मारता है। जिसे जीने की इच्छा है वो दूसरे को मारेगा, सब्जी को काटेगा, पानी को गर्म करेगा, गाय भैंस को पीड़ा पहुंचा करके दूध निकाल करके दूध पिएगा, वो न जाने क्या क्या करेगा। जितनी ज़्यादा जीने की इच्छा है उतना हम दूसरे को मारते हैं। जीने की चाहना वाला दूसरे को मारता है और मरने की चाहना वाला अपने को मारता है, आत्महत्या कर लेता है। परम कृपालु देव आत्महत्या नहीं कर लेते, मरने की चाहना नहीं और जीने की भी चाहना नहीं है, और उसका ही तो ये परिणाम है। मच्छर आए तो भी उड़ाते नहीं हैं, चमड़ी का रंग न दिखाई दे कि किस रंग की चमड़ी है, उसी रूप से मच्छर का आवरण। तुम जरा विचार करो, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर एक मच्छर बैठ करके काटे, दूसरे दिन सुबह उठ करके सारे घर वाले को जब तक बता न दे कि मच्छर ने काटा तब तक चैन नहीं पड़ता। और जहाँ पूरी तरह से शरीर पर मच्छर का आवरण, जहाँ बीमारी ऐसी कि शरीर ऐसा जल रहा है कि चमड़ी भी चिपक जाए पलंग के ऊपर, इसी वजह से तो 2 आराम कुर्सी रखनी पड़ी थी, जो अभी एक बवाणिया में है और एक राजकोट में।
जिसमें परम कृपालु देव का शरीर चिपक जाता था कि एक में से दूसरी जगह से पहली जगह ऐसा शिफ्ट करना पड़ता था। शरीर ऐसा था, गर्म हो रहा था, प्लास्टिक जैसे आग के ऊपर रखे और जल जाए। ऐसी स्थिति में वह महापुरुष यहाँ है ही नहीं, यहाँ रह करके वो नहीं हो सकता, वो सिद्धों के साथ है। ओ ओ ओ ओ ओ वह अशरीरी है भगवान, क्योंकि उस अनुभूति में उष्णता नहीं है, अस्पर्शी ज्ञान की अनुभूति है। वहां मच्छर नहीं है। मच्छर क्या काटे? जिसे मोह न काट सका उसे मच्छर क्या काटेगा? नरक में नारकी को एक दूसरे के शरीर के टुकड़े करके भी, जो शरीर के टुकड़े करके भी जो नहीं कटा, वह मच्छर के काटने से क्या कटेगा? कटा देह, मगर कटा देह जिसमें प्रतिबिंबित हुआ वह ज्ञान नहीं कटा। यदि ज्ञान कट जाता तो पता कैसे चलता? इसलिए तो सिकंदर जब भारत आया था, सिकंदर को किसी ने कहा था भारत जाके उन्हें वहां से कुछ लेकर के आना। अमेरिका से, जैसे कोई कहे कि तुम मेरे लिए अमेरिका से ये भेंट लेके आना। अब भारत से क्या भेंट मंगवाए? भारत में तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मगर किसी ने कहा था कि भारत से जब वापस लौटो तब एक साधु को लेके आना, संत को लेके आना, वही भारत से आने वाली सबसे बड़ी भेंट होगी। सिकंदर ने अपने सिपाही को भेजा कि चलो, सम्राट ने तुम्हें बुलाया है, अपने साथ ले जाना चाहता है। उसने कहा कौन सम्राट? जब से स्वयं का अनुभव हुआ एक ही सम्राट है, ये सम्राट, दूसरा कौन सम्राट? जब सिकंदर को पता चला तो सिकंदर आया खुद उस साधु के पास कि तूने मेरा नाम नहीं सुना, मैं सिकंदर, चल मेरे साथ में। बोले नहीं। देखिए तलवार, देखिए सुनता है कि नहीं तू मेरी बात को? उस साधु ने कहा जब से खुद का सुनना शुरू कर दिया है, दूसरों का सुनना बंद कर दिया है। देख रहा है ये तलवार नंगी, गर्दन उखाड़ दूंगा। सिकंदर, जिस समय तू गर्दन काटेगा उस समय तू क्या करेगा? सिकंदर ने कहा दूर से देखूंगा तेरी गर्दन कट रही है। उस साधु ने कहा जितना दूर से तू देखेगा उतना दूर से मैं भी देखूंगा कि गर्दन कट रही है। मगर जिसे पता चल रहा है वो नहीं। आ आ आ आ ये जो अखंड सत्ता, बीच में गैप नहीं, बीच में ब्रेक नहीं, एक अविरल ऐसी बहती धारा, नदी का जैसे प्रवाह, बीच में कहीं रुकावट नहीं। ऐसे ये चैतन्य की जानना 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 ऐसी धारा बह रही है। विषयों को जानती है, ज्ञेयों को जानती है, मगर ज्ञेयों को जानकर भी ज्ञेयों से रिश्ता नहीं जोड़ती है, कोई हिसाब नहीं रखती है। जैसे दर्पण में कोई हिसाब नहीं है कि उसमें कौन कौन प्रतिबिंबित हुआ था, सिर्फ दर्पण की स्वच्छता। जैसे ही दर्पण घूम गया फिर घूम गया, कोई निशानी न छूटी। ऐसे ही अनंत भवों में ज्ञान रूपी दर्पण पर अनंत पदार्थ झल गए हैं, मगर यहाँ कोई निशानी नहीं, यहाँ एक भी रजकण नहीं। रजकण यदि यहाँ होता तो पता कैसे चलता कि पदार्थ प्रतिबिंबित हुए। लोकालोक अभिज्ञान में जानने में नहीं आता है। क्यों? लोकालोक ज्ञान में जानने में नहीं आता क्योंकि ज्ञान के ऊपर आवरण है, धूल है, आवरण है। ऐसा धूल है राग और द्वेष के भावों की, राग द्वेष के भावों की धूल की वजह से ये लोकालोक ज्ञान में जानने में नहीं आ रहा है। वितरागी हो जाओ, लोकालोक ज्ञान में जानने में आएगा, मगर राग और द्वेष के भाव ज्ञान का कुछ नहीं करते। जैसे यहाँ दर्पण है, उस पर धूल लगी है, यहाँ कुर्सियाँ है, दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, मगर दर्पण का कुछ भी नहीं लूटा। दर्पण में कुर्सी प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, मगर धूल तो अभी भी प्रतिबिंबित हो रही है। भले सारा जगत ज्ञान में जानने में नहीं आता, मगर वो राग द्वेष के भावों की धूल ये तो पता चल रही है कि क्रोध आया था,
वो जानने वाला। ज्ञान सदा ही कार्यरत है, वह अपना कार्य छोड़ता नहीं है। जैसे गुस्सा आ गया और हाथ में पत्थर उठा लिया, सामने वाले को मारने के लिए बीच में कोई आ गया, उसने कहा जाने दो, मत मारो उसे, और तुमने ये कहा बीच में से हट जाओ वरना ये पत्थर तुम्हें लग जाएगा। कितना क्रोध है, मगर क्रोध के काल में भी ज्ञान अपना काम करता है कि तुझे नहीं मारना, पीछे वाले को मारना। ये कौन जानता है? जानने वाला ज्ञान है। इतना क्रोध होने पर भी वो अलग रह करके जानता है। कृपालु देव ज्ञान में वास करते हैं, देह में नहीं, विकल्प में नहीं। इसलिए तो कृपालु देव ये कहते हैं, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये मौन की तैयारी है। अंतिम घड़ी में किसी को भी मत बुलाना, किसी के बारे कौन कहाँ गया, यहां तक कि बेटे को मैं अपने पास बुला लूं, माँ बाप को अपने पास बुलाऊं, पत्नी किधर गई। अंतिम घड़ी में भी वही कहानी तुमने सुनी है। 3 बेटे हैं और बाप को मरते समय यही विचार आता है कि पहला किधर है, कि यहाँ पैर पर है, पैर दबा रहा है। दूसरा किधर है, कि सिर दबा रहा है। और तीसरा किधर है, कि यहाँ पास में तो खड़ा है, दुकान पर कौन बैठा है। 3 बेटे यहाँ है तो दुकान पर कौन है। वो भाव जो है वो अचानक नहीं आया, वो जीवन भर का निचोड़ है, वो परीक्षा है मृत्यु। इसलिए तो मृत्यु जीवन के अंत में आती है, क्योंकि परीक्षा साल के अंत में आती है। इसलिए तो मृत्यु परीक्षा है। मगर परीक्षा की घड़ी में क्या करोगे? उस समय मौका ही नहीं मिलता। जो लोग परीक्षा की घड़ी में, टीचर आ गए हैं, सुपरवाइजर आ गए पेपर लेकर के, सब बच्चे बैठ जाओ, चलो अपनी अपनी हाथ में जो भी किताब है वो यहाँ रख दो, चौपड़ियों जे बधी लईने गया वो एक बाजू मुकावी दे। किसी के पास में है नहीं कोई चिट्ठी, पर्ची, नोटबुक, सब इधर रखो। और कुछ बच्चे ऐसे होते, 1 सेकंड सर, अभी एक वाक्य पढ़ लेता हूँ। रखो रखो जल्दी से, नहीं एक वाक्य पढ़ ले, अभी पेपर की समय हो गया और वो एक वाक्य पढ़ने जा रहा है। ये कौन है? जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की। उसे अंतिम घड़ी में ये करना पड़ता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि परीक्षा के 3 घंटे पहले तो पढ़ाई करना बंद कर देना चाहिए। और ये महानुभाव ऐसे 3 घंटे पहले शुरू करते हैं। यही हालत है। इसलिए तो हम बेहोशी में ही जीवन जीते जाते हैं और तड़पते हुए मरते हैं, क्योंकि इस भ्रम से हमेशा मृत्यु की बात आती है, उसमें दूसरे का ही नाम होता है, अपना होता ही नहीं है। चर्च में ये घंटियां बजी है, किसके लिए बजी? एक ईसाई गांव में मैं ठहरा था अभी, जहां यूरोप की ट्रिप में गया। परिचित थे मेरे, चर्च की घंटियां बजी तो हमेशा 2 दिन में लगातार 2 घंटी बजी। घंटी तब बजती है जब कोई मर जाता है। तो चर्च की घंटी बजी। उन्होंने फिर अपने पड़ोसी से पूछा, ये आज की घंटी किसके लिए बजी? पहले दिन तो मैंने सुन लिया, फिर दूसरे दिन उनको मैंने सुनाया, ये जो घंटी बजी है ना, ये मेरे लिए बजी, ये तुम्हारे लिए बजी, ये हमारे सबके लिए बजी है। ये मत पूछना किसके लिए बजी, ये मेरे लिए बजी। ये मौत की खबर है। ऐसी चैतन्य की मस्ती में परम कृपालु देव थे कि देह छूटा ही नहीं है। क्योंकि जिसे छूटा कहते हैं, उन्होंने तो ये देखा कि कहाँ अंदर था। जरा विचार करो कि ये कुर्सी जो है वो टूट गई, उसके परमाणु बेर बिखेर हो गए, और कोई इस दर्पण को पूछे कि कुर्सी कब चली गई, कब छूट गई, दर्पण क्या कहेगा? छूट गई। कहाँ अंदर गई थी? ज्ञान के अंदर ये देह गया ही कब था कि छूट गया। इसलिए सबसे बड़ा भ्रम कोई हो तो देह का छूट जाना है। ये भ्रम है, सत्य नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी को
यदि यहाँ पर 142 बैठे हैं तो ज्ञानी को 284 दिखाई देते हैं। 142 आत्मा और 142 शरीर, और दोनों को ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं, बिल्कुल अलग। और जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, वो देह है, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी ओर जोर नहीं है। मिट्टी के रंग को नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हीरे की चमक कैसी है। चैतन्य चांद की दृष्टि, जहां से देखो वहां से वही दिखाई देता है। इसलिए कल ही किसी ने मुझे पूछा, आप अफ्रीका में ऐसे देश में क्यों जा रहे हैं, सोमालिया में जहाँ पर किडनैप होना बहुत आसान है, पकड़ लेंगे, वहाँ क्यों जा रहे हैं? मना कर रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ। कल ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं जाऊँगा परम कृपालु देव की वाणी सुनने के लिए। कोई जीव ऐसा बेताब होकर बैठा है, वहाँ पर वो वाणी सुनने के लिए लंबे काल से इंतजार कर रहा है। मैंने YouTube पर एक वीडियो भेजा है, आप लोगों से बहुत लंबे काल के बाद में मुलाकात हुई, इसलिए आज ये कहता हूँ। यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये वीडियो आप देखना, रुवांडा का वीडियो है, अफ्रीका का, फुलचंद शास्त्री चैनल के ऊपर YouTube पर है। जो आदमी मुझे गोली मारने आया था, मेरी हत्या करने आया था, लूटने के लिए, और जब आत्मसिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव की सिर्फ तस्वीर को उसने देखा है, जो वहां पर कवर पेज पर रखी है, उस तस्वीर को देख करके ये क्या, ये कहां चले गए, उसने वो रिवॉल्वर वहीं फेंकी। उसका वीडियो उस व्यक्ति ने जो कहा है, परम कृपालु देव ने मेरा जीवन पलट दिया। वो 40 जगह पर लेकर गया मुझे। रुवांडा नाम का देश है अफ्रीका में, केन्या के पास में। केन्या, बुरुंडी, युगांडा, तांजानिया, इन सब के पास में वो लेके गया। वेजिटेरियन हो गया उसने खुद, वेजिटेरियन नहीं, वीगन, दूध की भी वस्तु का त्याग। वहां पर उसने फुलचंद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला। अभी वहां पर लोग, दूसरे लोग, तुम जिसका चेहरा देखो तो अंधेरे में दांत के अलावा कुछ भी ना दिखाई दे, ऐसे लोग आज वो विगन होकर के कृपालु देव को पढ़ते हैं, कृपालु देव की वाणी। इसलिए जब आश्चर्य होता है मुझे, यहाँ देखता हूँ कि जो जन्म से जैन होकर के भी संप्रदाय के आग्रह के कारण, मत के आग्रह के कारण, श्वेतांबर और दिगंबर के पक्षपात के कारण इस महापुरुष को पहचानने से वंचित रह गए। दुनिया पहचानती है ऐसे, ऐसा महापुरुष ही इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर क्रांति ला सकता है, क्योंकि वो सीधा हमसे, हम तक पहुंचता है, हमसे वह आकर के छूता है। परम कृपालु देव ऐसे थे, और हम तक जो न आए तो हम उन तक कैसे पहुंचेंगे। जिसने सीढ़ी को नीचे फैलाया, जो सीढ़ी हम तक नहीं पहुंचती हो, तो उस सीढ़ी पर हम कैसे चढ़ेंगे और वहां पहुंचेंगे। परम कृपालु देव का हर एक उपदेश हम तक पहुंचता है, क्योंकि गृहस्थ है वे और गृहस्थ है हम, कनेक्शन मिलता है। घर में रह करके आचार्य कुंदकुंद देव की वाणी वो उतनी मेल नहीं खाती। अमृतचंद्र आचार्य, जयसन आचार्य, नेमिचंद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, हजारों शास्त्र, मगर परम कृपालु देव की जो वाणी है, इसलिए तो कल भी हमने कहा था, दुनिया की कोई भी वस्तु का, कोई भी शास्त्र का नाम तुम लो, मैं बताऊंगा आत्मसिद्धि शास्त्र में वो कहाँ लिखी है। कोई भी वस्तु, कुछ भी आप बोलो, कोई भी वस्तु, और उसमें वो जो सिद्धांत घटित होता है, वो सिद्धांत घटित होता है, उसको दृष्टांत के साथ में उसको कैसे घटित करना, उसमें तत्व कहाँ आ जाता है। आप में से कोई भी कुछ भी बोलो, चलो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूं, आत्मसिद्धि शास्त्र की महिमा आपको आएगी। कुछ भी बोलो, बोलो भाई, कुछ भी बोलो। ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो ऐसा लगता है जैसे पेपर फूट गया।
ये तो परम कृपालु देव की पहली ही गाथा है। जैसे छह डाला की ये गाथा है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। परम कृपालु देव भी यही कहते हैं, प्रत्येक जीव वस्तु को नहीं चाह। यही बात परम कृपालु देव ने बताई। देर कही ये जिज्ञासु की गाथा पता है? जिज्ञासु देर कही ये जिज्ञासु, उसका भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु का भाव क्या है? जिज्ञासु माने जो जीव, इसको जो जीव ज्ञान के माध्यम से, जो जीव ज्ञान के माध्यम से सुख को पाना चाहता है वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु शब्द जो है ना उसमें तीन है, जी ज्ञा सु। तो जो जी माने जीव, ज्ञा माने ज्ञान, सु माने सुख। जो जीव ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर सुख पाना चाहता है वह जिज्ञासु है। ये आत्मसिद्धि शास्त्र में होता है। आत्मसिद्धि शास्त्र में 1500 शास्त्र की पीडीएफ फाइल मेरे पास में है, और कोई भी शास्त्र का कोई भी पेज का कोई भी वाक्य आप अभी लाओ। ये परम कृपालु देव ने जो ये रचना की है, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना, इसलिए तो मुझे 173 देशों में अभी बस किनारा आ गया दुनिया का। जो परम कृपालु देव का सपना था, संपूर्ण सृष्टि में पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। लेटर नंबर 27, ये कृपालु देव का सपना पूरा होगा। बस अब किनारा आ गया। भावना पाता हूं और आप समस्त परमात्माओं के मंगल शुभ भावों से, मंगल भावनाओं से ये कार्य सफल होगा। कल मुझे इस वजह से और याद आई थी, रात को तो ज्ञान मंदिर सपने में आ गया। मैं यहाँ के अध्यक्ष मेरे सामने बैठे हैं अरविंद भाई, उनसे निवेदन करता हूं सत्संग रखो या न रखो, एक आध बार कभी कभी यहाँ बुला तो लिया करो। इस भूमि की स्पर्शना से तीर्थ की अनुभूति होती है। जैसा अनुभव मुझे सम्मेद शिखर में पावापुरी में हुआ, गिरनार पर हुआ, ऐसा अनुभव इस भूमि पर होता है। ये वाक्य ज्ञान मंदिर में इतने प्रवचन हुए हैं, इतने प्रवचन ज्ञान मंदिर में, घाटकोपर में, मुंबई में हुआ, राजकोट में हुआ, दिल्ली में भी ज्ञान मंदिर छोटा सा बनाया है किसी ने, वहाँ हुआ, अमेरिका में भी हुआ, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, डालास में, सब जगह। मगर यहाँ की स्पर्शना से वो भाव आ जाता है जिस समय वो याद होती है, वो एक अविस्मरणीय एक अनुभव होता है। इसलिए मैंने कल वो तस्वीर को भी कहाँ से कैसे मिल गई, ये जो मैंने आपको वो तस्वीर भेजी थी, ये तस्वीर कहाँ से आ गई मेरे पास में। परम कृपालु देव ये जो जिस समय सर्वोच्च भाव था कि परम कृपालु देव, ये उसमें देखो आप, ये तस्वीर है, ये है जिसमें एक छोटा बच्चा बैठा है। ये इसी सब लोग पूछते, जब भी मैं जिस कंट्री में गया हूं और सिद्धपुर का विचार आया है, सिद्धालय का विचार आया है, तो ये पीछे का जो संगमरमर बिल्कुल उसी जगह पर, यहाँ देखो ये काले रंग का ये भाग है, और इसी जगह पर ये कितने साल पुरानी तस्वीर है। मगर जहां पर भी जाता हूं यहाँ ऊपर उस तस्वीर को रखता हूं। ये ज्ञान मंदिर है, जिस मंदिर में ज्ञान बसता है, यहाँ आकर के अनुभव होता है। यह देह एक ऐसा मंदिर है जिसमें ज्ञान बसता है, और वह ज्ञान जिन्होंने दिखाया उनको पहले याद करता हूँ, श्रीमद् राजचंद्र।
इसलिए पूरा नाम यदि लूं तो श्रीमद् राजचंद्र ज्ञान मंदिर, ये पूरा यही है श्रीमद् राजचंद्र जिनसे मुझे मिला ये ज्ञान चैतन्य। कहाँ मिला? इस मंदिर में मिला, श्रीमद् राजचंद्र ज्ञान मंदिर। पल 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 ये याद करता हूँ पालड़ी को, पालड़ी पढ़ता हूँ तो पल पल याद आता है। चैतन्य परमात्मा, हर समय ये जागृति। और आज तो सहज योग मिल गया। कल मुझे यहाँ से निकलना था, अहमदाबाद से ही फ्लाइट पकड़नी थी। अभी पहले गजबंधा जाऊँगा और फिर वहाँ से मुंबई से फ्लाइट पकड़ूंगा अफ्रीका की। मगर कल गजबंधा की नासिक की फ्लाइट के लिए मुझे अहमदाबाद आना ही था। और सहज ऐसा योग कि उस समय ही अरविंद भाई का फोन आया। कल भी मैंने आपको याद किया था। अनंत अनंत भवों तक जिनका मैं उपकार ऋण न भूल सकूं, ऐसे यहाँ के ट्रस्टी हैं। क्योंकि कृपालु देव की आत्मसिद्धि शास्त्र को, कृपालु देव के अक्षर को छूने का मुझे मौका दिया था वड़वा में। हमेशा याद करता हूँ एक 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 वो जो अनुभूति है एक समय की वो, और उस समय से लेकर के फिर जिसने भी मुझे पूछा है कि 1500 शास्त्र, ये शास्त्र आप लो। अभी भगवत गीता पर दुबई में प्रोग्राम था, लाओ तुम लेके आओ। हिंदू मिशन ऑफ कनाडा में उन्होंने गीता का एक श्लोक दे दिया। उन्होंने कहा ये कृपालु देव ने कहाँ लिखा, आत्मा नित्य है, पूरा पद ही है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुत। लाओ तुम, आत्मसिद्धि शास्त्र में लिखा है आत्मा द्रव्य नित्य है, पर्याय पलटा है, वो मरता नहीं है, नित्य है, पर्याय सिर्फ पलटती है। वो आत्मसिद्धि शास्त्र वो अपूर्व अनुभूति, एक अनुभव है, मगर वो अनुभव पूरे जीवन भर याद रहता है। और उस समय उनको नहीं पता था कि ये आत्मसिद्धि के दर्शन करके मुझे क्या होगा या जगत के जीवों को क्या लाभ मिलेगा। इसलिए कहता हूं कभी भी विराट दृष्टि रख करके यदि ऐसा अद्भुत कार्य होता हो तो करना, क्योंकि तुम्हारे एक सुकृत्य से न जाने कितने कितने जीवों को सन्मार्ग पर चलने का मौका मिलता हो। और इसी भावना से आत्मसिद्धि शास्त्र को यूनाइटेड नेशंस के जो 193 कंट्रीज हैं, अभी ये किनारा आया। सब जगह ऐसे ऐसे देशों में, कोमोरोस नाम का देश है, तांजानिया से और नीचे जाओ, आइलैंड जैसा है, वहां पर मैं लाइब्रेरी में आत्मसिद्धि की स्थापना के लिए गया था। और पुलिस को पता चल गया, और वो पूरा मुस्लिम कंट्री, मैं जिस होटल में ठहरा था पुलिस उधर आ गई कि आपने यहां पर क्या क्या बांटा है। मैंने कहा जो है वही बांटा है, जो नहीं है वो नहीं बांटा है, जो ज्ञान है वही बांटा है। कौन से धर्म का ये शास्त्र है? जब हम दोनों पैदा हुए थे तब ना तो आपको अपने धर्म का पता था, न मुझे अपने धर्म का। और जिसका बचपन से पता नहीं था वही हमारा असली धर्म है। उस धर्म की बात करता हूं। उन्होंने पूछा ये कोई नया धर्म चालू किया? नया नहीं, ये अनादि का है। जो पुराना था वही अब नया लगता है, क्योंकि दूसरे इतने घुस गए हैं, इसलिए ये भी अब नया लगने लगता है। और मुझे सुविधा रही क्योंकि परम कृपालु देव ने कहीं पर भी जैन शब्द नहीं लिखा। दिगंबर श्वेतंबर की बात ही तो। अभी उमराला में प्रतिष्ठा हुई श्री महावीर जिनालय की। कृपालु देव के ऐसे वचनों को उमराला में ऐतिहासिक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। हमने हजारों प्रतिष्ठा महोत्सव अटेंड किए हैं, मगर उमराला में अभी 1 तारीख से 4 तारीख अप्रैल महीने की, इसी महीने की, मंदिर में दरवाजे पर कोई ताला नहीं, कुंडी नहीं। हम बंद करके जाते भगवान को ताले में, इसलिए तो भगवान हमारे पास में घर तक आ नहीं पाते।
मंदिर में ताला नहीं, सोने की वस्तु ही क्यों रखना, पत्थर की प्रतिमा है, बस ऐसा कुछ चोरी हो जाए, लूट जाए, ऐसा रखना ही नहीं। ये हम ही खतरा खड़ा करते हैं और फिर भयभीत होते हैं। उमराला में कोई बोलियां नहीं बोली गई। वहां का झाड़ू लगाने वाला और वहां का पंडित विद्वान और हम सब एक साथ में टेबल पर बैठ करके भोजन कर रहे थे। जिसने झाड़ू लगाया वो भी साथ में बैठ करके कि झाड़ू का जो लगा के कचरा जो साफ हो गया है ना, वो ये कहता है, मैं नहीं, वो कचरा जो साफ हो गया वो ये बताता है कि जमीन से मिला नहीं था, वरना साफ कैसे होता। ऐसे ही आत्मा में राग द्वेष का कचरा चला जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि मिला नहीं था, इसलिए तो जाता है। ऐसा में आत्मा, वो बोले मेरे को झाड़ू लगाते समय यही विचार चलता है, अब तो सुपात्र है, अब दुनिया भले कहे तू झाड़ू लगाने वाला, तू 3 लोग का नाथ है भगवान। ऐसी एक क्रांति जो मैं देखना चाहता था कि इस पृथ्वी से विदा होने से पहले एक इस प्रकार का आयोजन हो, खाली किताबों में नहीं, सब परमात्मा है। इसलिए तो चौकीदार को भी अधिकार है सौधर्म इंद्र बनने का, हमने बनाया। आओ तुम्हारे लिए भी ये मौका है। और वही बोलिया अभी सांचौर के पास में 31 करोड़ रुपए में गई। उसे ऐसा न हो, हमने चिट्ठी ये सबकी डाल दी थी, जिनका चिट्ठी में नाम आया, गरीब भी हो सकता है, पैसेदार भी हो सकता है, उसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम आया जिनके पास में वापस जाने के रिटर्न टिकट के पैसे नहीं, मगर इंद्र बन करके गए। भाग्य है। और हमने जिस तरह से मंदिरों में दानवीरों के नाम लिख लिख करके दान पेटी डाला, दान पेटी खतरनाक है। 1500 शास्त्र में तुमने आगम कोई पढ़ा है, कहीं पर भी पढ़ा कि जिन मंदिर में दान पेटी का उल्लेख आया तो मुझे दो, लाओ, लेके आओ मेरे पास। ये तो क्षत्रियों का धर्म था, बनियों के हाथ में आ गया, व्यापार बन गया। नहीं होना चाहिए ये, और नहीं ये काम करना चाहिए, उसका प्रमाण मेरे पास है। क्योंकि मंदिर में भीतर प्रवेश करते ही ये कहते हैं निस्सही निस्सही निस्सही, संसार के समस्त कार्यों का निषेध। एक जगह ऐसी छोड़ते जहां रुपये का विकल्प ना आए। एक मंदिर को तो छोड़ते, बाहर तो सब चलता ही रहता है, रुपया रुपया रुपया। मैं नहीं कहता दान मत देना, देना, मगर वो वहीवट, वो विचार, वो सब चर्चा बाहर रखो। एक ऑफिस खोल दो, वहां करो जितना करोड़ों का दान देना है। उस स्थान में तो हे वितरागी परमात्मा, मैं आपको भूल करके अपने में लीन होने के लिए आया हूं, वहां रुपये कहां याद करूं। ये जो प्रयोजन था ऐसा। परम कृपालु देव देह को मंदिर देखते हैं और ये देखते हैं कि ये परमात्मा मंदिर नहीं है। देव और देवालय के बीच में भेद ज्ञान ये धर्म है। आज परम कृपालु देव का देह परिवर्तन दिन है। देह परिवर्तन परम कृपालु देव का ये जो देह विलय नहीं, देह परिवर्तन, एक देह में से दूसरे देह में कृपालु देव का परिवर्तन हुआ। मगर वो कृपालु देव एक जगह भी नहीं है, एक शरीर में नहीं है, तो दूसरे शरीर में कैसे जाएंगे। परम कृपालु देव शरीर में रहते ही नहीं है। शरीर का रस तो तभी छूट जाता है जिस समय अंतर में ज्ञान अनुभव में आता है, और ज्ञान की अनुभूति होते ही देह बीच में अनुभव में नहीं आता। परमाणु का पिंड है वह बिखरता है, और नहीं बिखरता ऐसा ये ज्ञान जो कभी बिखरता नहीं है। ज्ञान बिखरता नहीं है, शरीर के टुकड़े होते हैं। ज्ञान का ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये ज्ञान चल कर के कहीं और चला जाए। ये ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञान अपने स्थान से, अपने प्रदेशों से कभी हटा ही नहीं है। तो हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव का देह परिवर्तन दिन आज जो परम कृपालु देव ने अंतिम घड़ी में ये जो उपदेश दिया था,
कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। जाते जाते बाप को ये कहने का भाव आता है, बेटा ये संपत्ति हमने यहाँ पर रखी है, इतनी संपत्ति है हमारे पास में कि कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं करना। क्या छोड़ के गए हैं? कुछ भी नहीं। क्या दे कर के जा रहा हूँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देखना। और जो आत्म स्वरूप में लीन हुए, पहले से ही ऐसा देह, रूखा सूखा देह, शरीर इतना शिथिल हो गया था। मुझे वो तस्वीर भी आपने दिखाई थी ना, ऐसी तस्वीर जो परम कृपालु देव की એને પાછળ શું કહેવાલું, પાછળ वास के बाम्बू જે मुझे ऐसा रखा है कि जहाँ परम कृपालु देव का शरीर बोले इतना शिथिल हो गया था कि शरीर भी पीछे गिर जाए, शरीर में उतनी भी शक्ति नहीं थी। असली तस्वीर कृपालु देव की वह है। ये सब तस्वीर जो ये एडिट की हुई है कंप्यूटर से। असली जो तस्वीर है जिसमें कृपालु देव की वह दशा है कि शरीर इतना अशक्त हो जाए, और होगा, किसी का 10 साल, किसी का 20 साल में ऐसी हालत हो जाएगी, हाथ से पानी भी नहीं ले पा रहे। शरीर इतना शिथिल है, मगर शरीर की शिथिलता के काल में देह में रह कर के नहीं, ज्ञान में अनुभव करोगे तो शिथिलता का अनुभव नहीं होगा। ज्ञान का अनुभव, वह शिथिलता का अनुभव नहीं होगा। तन्मयता जितनी देह में है उतना ही शिथिलता का अनुभव होता है। जितना डिस्टेंस रखा है, जितनी दूरी से अपने को अनुभव किया है, वहाँ ये देह पड़ा तो रहता है। फिर वो ऐसे ही देखता है जैसे पक्षी पेड़ के पत्ते को, बिल्कुल पीला पत्ता हो गया है और सूखा हुआ पत्ता वो गिरने की तैयारी में। वो पक्षी वहाँ डाली पर बैठा नहीं है, डाली पर बैठे बिना वो पक्षी दूर से उस पत्ते को गिरता हुआ देखता है। परम कृपालु देव का शरीर ऐसे क्षीण हो गया था, मगर वह पक्षी जो ज्ञान की पर्याय, दूर से रह करके इस देह के बिल्कुल पीले पत्ते की तरह ये देह ऐसा हो जाना और उस डाली पर नहीं बैठना। फिर होता है, फिर अंतर नहीं दिखेगा। फिर गाड़ी रास्ते से आके चली गई और तुम लहूलुहान न हुए क्योंकि तुम वहाँ बैठे नहीं थे, टकराए नहीं हो। फिर गाड़ी का जो हो सो। ऐसे ही ये देह की गाड़ी में जो बैठा नहीं है, बस समय आ गया है गाड़ी में से उतर जाने का, दूर से इस देह को देखने का। भगवान परम कृपालु देव ये कहते हैं कि जिसे तुम जीवन कहते हो वो जीवन का मालिक मैं नहीं हूं। नदी का एक किनारा है, उस किनारे का मालिक मैं नहीं। दूसरा किनारा है, उस किनारे का मालिक मैं नहीं। तो दो किनारे के बीच में जो ब्रिज बना है, उस ब्रिज का मालिक मैं कैसे होगा? जन्म मेरा किनारा नहीं है, मृत्यु मेरा किनारा नहीं है, तो जन्म और मृत्यु के किनारे को जोड़ने वाला ये देह वो मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए दूर से इसको एक ब्रिज के रूप में देखना। अकबर ने एक ब्रिज बनाया था फतेहपुर सिकरी के पास। उस ब्रिज की शुरुआत में जो भी वहां प्रवेश करते थे उसके लिए लिखा था, यह ब्रिज सिर्फ पार होने के लिए है, ठहरना मत। बहुत गजब की बात थी, ठहरना मत। यह सिर्फ पार होने के लिए है, यह ब्रिज सिर्फ पार होने के लिए है, यहाँ ठहरना मत। ट्रैफिक जाम मत करना, तुम पार हो जाना। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में जब उसे पूछा गया कि ये सफेद रंग का मकान किसका है, एक भिखारी ने पूछा था, बिल्कुल थोड़ा क्रैक था, पूछा कि ये सफेद रंग का मकान, और लिंकन है वो अपने उस वेश में जाता, पता नहीं चलता किसी को कि अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा। वो बहुत बार ऐसे निकला था। और जब उसे ये पूछा गया कि सफेद रंग के व्हाइट हाउस में कौन ठहरता है,
लिंकन ने कहा यहाँ कोई ठहरता नहीं है, आते हैं और जाते हैं, ठहरता कोई नहीं। ऐसा ही है, यहाँ कोई ठहरता नहीं है, मगर उस अनुभूति से पूर्व भगवान उस नित्य की अनुभूति हो जाए, अनित्यता का बोध और नित्य का अनुभव, क्षणिक का बोध, विजडम ऑफ द ट्रांसिएंट एंड रियलाइजेशन ऑफ द इटर्नल, दोनों की ऐसी दशा होगी आप परमात्माओं को। ऐसी मस्ती कृपालु देव की अंतिम घड़ी में ये वक्तव्य दिया, मनसुख मानो ध्यान रखिए। अब जिनका अभी रिश्ता टूटने वाला है, उस माँ का क्या होगा, क्या लेना देना। और ऐसे विरागी पुरुष मौत की घड़ी में भी, मगर परम कृपालु देव का जो जीवन है ना, वो निश्चय और व्यवहार के बैलेंस से भरा हुआ है। व्यवहार निभा लिया, अंतिम व्यवहार, मनसुख मानो ध्यान रखिए। और अंतर में फिर ऐसा नहीं कि अब मैं उस माँ में ही लीन हो जाता हूँ, कोई अब बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। अंतिम घड़ी तक जो व्यवहार और निश्चय, हम या तो व्यवहार को ऐसे पकड़ लेते हैं कि पूरी जिंदगी परिवारजनों के साथ में ही गवा देते हैं, या फिर ऐसे निश्चयाभासी होते हैं कि माँ प्यासी भूखी बैठी हो और यहाँ पर हलवा पूड़ी खाकर कहते हैं कि उदय का परिणाम है। इसलिए दोनों का बैलेंस, क्योंकि पक्षी कभी एक पग से उड़ नहीं सकता, दोनों की जरूरत है। और जो वर्णन कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझाया, ये घड़ी सब फास्ट मोड पर रखी है कि क्या है पता नहीं, टाइम कैसे हो गए, 11 बज गए। मैंने दोनों घड़ी देखी, कहीं मेरी घड़ी में भूल नहीं है। मगर भगवान हे चैतन्य परमात्मा, आज परम कृपालु देव के इस अमृत की यात्रा के दिन पर एकावतारी महापुरुष की अनावतारी दशा कि जिसका अंदर वहां पर कोई अवतार नहीं है, देह छूटेगा ये निश्चित है, निश्चित है, परिणाम भी निश्चित है। समाधिमय जीवन के बारे में कहा, परिणाम भी निश्चित है। कोई कहते अंतिम घड़ी में आकर के हमें 2 बात सुनाना। एक दादाजी थे मरने की घड़ी पर मुंबई में, मैं उनकी पत्नी को पढ़ाता था, मगर वो कभी बैठते नहीं थे। इनको मना नहीं करते मगर वो बैठते नहीं थे। एक बार भी उसने सत्संग नहीं सुना। मैं हजारों बार मुंबई में अलग अलग जगह पर गया, सब जगह उनकी पत्नी आती, वो नहीं आते। उनकी मरने की तैयारी थी, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थे। मुझे कहा उनकी पत्नी ने कि आप एक बार आ जाओ। मैंने कहा आकर के क्या करूँगा, ना वे ठीक तरह से सुन पाते हैं, न देख पाते हैं। अभी इतनी शिथिलता है कि कुछ भी उन्हें पता नहीं, कोई बुलाए तो सुन भी नहीं रहे, क्या करूं। यदि कभी प्रवचन भी सुना होगा ना एक बार, और मृत्यु की तुम्हारी मृत्यु की घड़ी हो और वहां पर भले तुम्हें सुनाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा भी यदि दिखाई देगा और मैं ऐसा करूंगा ना, तो भी तुम समझ जाओगे कि एक चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं। इशारे से समझ जाओगे, क्योंकि पहले सब किया है, पहले सुना है, अब उसको इशारे से भी कैसे समझाओ। इसलिए अभी से तैयारी, आज से ही तैयारी। पकड़ ही नहीं है ऐसी वस्तु की कि छूटने का भय है। हे पृथ्वी, इसलिए तो सिद्ध परमात्मा के लिए कहते, सिद्ध परमात्मा आपके जैसा दानवीर और कौन, जो भी था वो सब पृथ्वी को दे दिया।
जो जिसका था उसे दे दिया, अब किसी का उधार मेरे पास में नहीं है, इसलिए अब नए भव भ्रमण नहीं होते। ये कर्म का अकाउंट खत्म हो गया। थोड़ा भी अकाउंट बाकी रहता तो फिर दोबारा मिलना पड़ता। यहाँ तो पूरा अकाउंट क्लियर हो गया कि जितने परमाणु पृथ्वी से उधार लिए थे, ये थोड़े समय के लिए उड़ रहे थे ऊपर, जैसे गाड़ी चलती हो और पीछे थोड़ी धूल उड़ गई, फिर नीचे बैठ जाएगी, थोड़ी देर के लिए उड़ती है, बैठ जाती है। ज्ञानी को शरीर ऐसा लगता है कि जमीन में से ही ये धूल ऊपर उठी है, अभी जमीन में बैठ जाएगी, थोड़ी देर के लिए ये ऊपर उड़ रही है, मगर बैठेगी जमीन में। मृत्यु से निर्भय परम कृपालु देव, और निर्भयता का एक बल था अंदर में, और उसी वजह से मृत्यु तड़पाती नहीं है। आनंद 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 ही ऐसा। नादिर शाह था, बहुत घबराता था मृत्यु से, दूसरे को मारता था, दूसरे की हत्या इतनी कर दी, मगर खुद बहुत डरता था। जब नगर नारी उसके वहां पर नृत्य करने आई, अब वो वापस जाने के लिए डर रही थी, रात्रि का समय था, अंधेरा था, डर रही थी कि कैसे जाए अंधेरे में। नादिर शाह ने कहा, जिस रास्ते से ये सब नगर नारी जाने वाली है, उन गांवों को सब जला दो, जिसकी रोशनी में ये सब अपने अपने घर चले जाए। दूसरों को ऐसे ही मरवा दिया, हजारों लोगों को मरवा दिया। और वह नादिर शाह जब लौट रहा था वापिस, तो वापिस लौटते समय एक तंबू में वो रुका था, विश्राम कर रहा था रात में, और कुछ आवाज आई कि भागा। भागने में ऐसा हुआ कि तंबू की जो रस्सी थी, रस्सी में पैर फंस गया, और उसे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया। उस भय की वजह से उसे हृदय रोक के वहीं पे खत्म हो गया। दूसरों को मारा, मगर खुद मरने का भय था कि कोई मुझे पकड़ न ले। परम कृपालु देव कहते हैं, हम उस समय का इंतजार करते हैं जहां देह ही नहीं है, उस स्वरूप में लीन हो। दीपावली का समय आया है, मृत्यु तो ऐसी है। दीपावली के समय हमें नए कपड़े खरीदने को मिलते थे, बाकी नहीं मिलते थे। गांव में नया कपड़ा पहनने का समय आया, पुराना हो गया था ये कपड़ा, अब नया। ये ट्रांसफर होता रहता है। हमारा तो ऐसा होता था कि बड़ा भाई है, बड़े भैया, मैं हूँ, मेरे से छोटा भाई, तो बड़े भाई जो कपड़ा पहनता ना, वो कपड़ा फिर मेरे को पहनना पड़ता, उसको हमेशा नया मिलता, और जानबूझ करके उनका कपड़ा पहले से बढ़ा लेते कि 2 साल और चले, फिर मेरे पास में आता, फिर मैं पहन करके छोटे भाई को देता, और छोटा भाई है वो पहनता, वो पहन करके फिर छोड़ता, तो बहन के जो बच्चे थे, वो बहन इतनी बड़ी थी कि उनके बच्चे पहनते फिर। ये कितना वो कपड़ा इतना पुराना हो गया, પછી આખા એવા જૂના કપડા થઈ ગયા ને, એના પાછા ગોદડા કર્યા, ગોદડા એના ગોદડા સીવ્યા। એ ગોદડું એવું જૂનું થઈ ગયું કે ગોદડાને બીજા ગોદડામાં નાખીને પાછું ગોદડું સીવ્યું। આ બધું બદલાતું રહે છે। આજે આ મારું શરીર, ક્યારેક તમારું, તમારું ક્યારેક મારું, આ બધું ટ્રાન્સફર જ થતું રહે છે। પણ જાગૃતિ કે જેણે પહેર્યું જ નથી એવો ત્રિકાળ દિગંબર ચૈતન્ય પરમાત્મા એ હું છું। આપ સમસ્ત પરમાત્માઓને अत्यंत विनयवान होकर के मुझे सुना। हमारा ऑनलाइन सेशन नहीं रखना था आज, मगर यहाँ पर जैसे ही मैं बैठा न, मुझे पुराने सब साथियों की याद आई। अभी पूरी दुनिया से लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं सभी को देख रहा हूँ। अचानक ही 2 मिनट पहले यहाँ बैठा कि ये भाव आया कि आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आज परम कृपालु देव का समाधि दिन है। इस दिन समाधि जीवन के बारे में यदि एक क्लिक करने से ये वाणी आप तक पहुंच जाती है तो क्यों न पहुंचे। अमेरिका में, कनाडा से आधी रात को 2-2 बजे, 2:30 बजे भी आप परमात्माओं ने अपना समय निकाला और मुझे ये सत्संग करने का अवसर दिया।
मैं आप समस्त परमात्माओं का ऋणी हूँ और ख़ास करके श्रीमद् राजचंद्र ज्ञान मंदिर के अध्यक्ष, यहाँ के ट्रस्टी, आप समस्त अधिकारियों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।